जयपुर के जंगल में बैगन की खेती किया करते थे। चिरा के खेतों के बैगन बहुत ही अच्छे और लजीज हुआ करते थे। उनके पूरे खेतों में बैगन के पेड़ लगे हुए थे और बैगन की फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। टुन्नू चिरा के बैगन जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। सारे पक्षी बैगन टुन्नू चिरा से ही खरीदा करते थे। रानू, इस बार हमारे खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस बार हमें ढेर सारा मुनाफा होगा उन खेतों से, और उन पैसों से हम अपना एक बहुत ही अच्छा मजबूत घर बनाएंगे ताकि हमारी रानू को ज्यादा सर्दी न लगे और उन्हें टूटे हुए घर में न रहना पड़े। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, हमारे सारे बैगन बिक जाए और उससे ढेर सारा हमें मुनाफा हो और हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे। हाँ रानू, आपने सच कहा। अगर हमारे पास थोड़े और पैसे हो जाएंगे तो हम 2-4 खेत और खरीद लेंगे और सभी में हम फसल उगाएंगे। अच्छा रानू, अब मैं खेत में जाता हूँ। आज मुझे बैगन तोड़कर बाजारों में लेकर के जाने हैं। आज तो बहुत ज्यादा बैगन तोड़ने होंगे, फिर उसे तो हमें भी अपने साथ लेकर चले, हम भी आपकी मदद कर देंगे। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया दोनों खेत में चले जाते हैं। उनके खेत के पास में ही कालू कौवा का खेत था, लेकिन कालू कौवा के खेत में बैगन के छोटे छोटे फल लगे हुए थे। बिल्कुल भी उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। वो टुन्नू चिड़िया रानू चिड़िया के बैगन को, खेतों को और उनकी फसल को देखकर बहुत ज्यादा जलता था। हम दोनों का खेत तो पास ही में है, लेकिन इसके खेत में इतनी अच्छी फसल है बैगन की और हमारे खेत में फसल अच्छी क्यों नहीं हुई है। जरूर इस रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया ने हमारे खेत के साथ उल्टा सीधा किया है। तो हमारे खेत की फसल इतनी खराब हुई है, वरना पास में रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है। कौवा बैठकर खेत के आड़ी पे सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे जंगल की सबसे अमीर चंदा चिड़िया आती है। रानू चिड़िया और बल्लू चिड़िया के पास वो बहुत बड़ी व्यापारी थी। रानू और टूना, क्या तुमने अपने बैगन की बात किसी व्यापारी से कर ली है? नहीं चंदा रानी, अभी हमने किसी से नहीं बात की है। रानू, अगर तुमने किसी व्यापारी से बात की होगी तो हमारे लिए 150 किलो बैगन निकाल देना और बाकी तुम बेच लेना। चंदा चिड़िया रानी, अभी हमने किसी से फसल की कोई बात नहीं की है और ऐसे भी इस साल हमारे खेत में फसल लगभग 400 किलो बैगन हुए हैं। ठीक है चिड़िया रानी, 150 किलो आप मुझे मेरे घर पे भिजवा देना। अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें फोन करके बता देंगे। इतना कहने के बाद चंदा चिड़िया रानी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा वो चंदा चिड़िया को रोक लेता है। चंदा चिड़िया रानी, आप हमारे खेत के बैगन भी तो खरीद लीजिए। अच्छा, आप अपने खेत के बैगन जरा हमें काट करके दिखाएं। फिर कालू कौवा एक बैगन को काट करके दिखाता है तो उस बैगन के अंदर के जो हिस्से थे वो बिल्कुल टाइट हो चुके थे और कीड़े लगे हुए थे। माफ करना मुझे कालू कौवा, मैं तुमसे ये बैगन नहीं खरीद सकती हूँ क्योंकि ये बैगन तो अच्छे नहीं है, इसमें कीड़े लगे हुए हैं। इस बैगन को हम क्या कोई भी व्यापारी नहीं खरीदेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चंदा चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा रानू चिड़िया और टूना चिड़िया के पास जाता है। टूना, ये तुमने हमारे खेत के साथ क्या क्या है? हमारे खेत और तुम्हारे खेत दोनों पास ही में है, फिर हमारे खेत की फसल इतनी खराब क्यों है? जरूर तुमने कोई दवा डाली होगी हमारे खेत की फसल को खराब करने के लिए। अरे कालू भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा और इतना बुरा मैं क्यों सोचूंगा? अच्छा टूना, अब रहने भी दो, ज्यादा भोले बनने की कोशिश ना करो। मुझे सब पता है कि तुमने मेरे बैगन की फसल इसलिए खराब की है ताकि हमारे बैगन ना बिके और सारे व्यापारी तुमसे ही बैगन खरीदे। कालू, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे बोलने नहीं आता। मैंने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से अपने खेतों की फसल की है, उनमें बहुत मेहनत किए हैं, तब जाकर ये फसल इतनी अच्छी हुई है। और मैं भला कभी किसी पक्षी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ।
कालू भैया सही कह रहा है टूना, आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं। हमने आपकी बैगन की फसल के साथ कुछ नहीं किया है। हम जानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोले जाएंगे। फिर रानू चिड़िया टुन्नू चिड़िया दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा का ऐसा व्यवहार और ऐसी बात से रानू चिड़िया और टूना को बहुत ठेस पहुँचती है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले ही दिन टूना चंदा रानी व्यापारी चिड़िया से अपने खेत के 150 किलो बैगन बेच देते हैं और उससे अच्छा खासा पैसे कमा लेते हैं। अभी भी टूना के खेत में लगभग 250 किलो बैगन बचे हुए थे। जंगल के सभी पक्षियों ने जब चंदा चिड़िया रानी से वो बैगन खरीदे तो सारे चिड़िया और सारे पक्षियों को वो बैगन बहुत पसंद आए और भी व्यापारियों ने टूना चिड़िया से वो बैगन खरीदने की ऑर्डर दिए और बातें की। अल्लाह का शुक्र है, हमें बैगन के खेत से बहुत मुनाफा हुआ है। तुम्हें पता है रानू, हमारे सारे के सारे बैगन बिक चुके हैं। जो खेतों में थोड़े बहुत बाकी है उनकी भी बातें हो चुकी हैं। अब जब हमें सारे बैगन के पैसे हमारे पास आ जाएंगे तब हम उनमें से कुछ पैसे कालू भाई को भी दे देंगे कि वो उन पैसों से इस बार अच्छे से फसल उगाए। इस बार उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ताकि उसका हौसला थोड़ा बुलंद हो जाएगा और उन्हें हिम्मत मिलेगी फसल उगाने के लिए। लेकिन टूना जी, वो तो अपनी फसल के खराब होने की जिम्मेदारी आपको ठहरा रहे हैं कि आप ही ने उनकी फसल को खराब किया है। इधर कालू कौवा अपने घर में टूना के लिए बहुत बुरा सोच रहा था। आज मैं जाकर उसके सारे बैगन के खेत में ही आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ वो कैसे आसमानों में उड़ता है। रात हो जाने के बाद कालू कौवा टूना के बैगन के खेत में जाता है और पूरे खेत में आग लगा देता है। अगली सुबह जब टूना अपने खेत में जाता है तो पूरे बैगन की फसल जल चुके थे, पूरा राख बन चुका था। ये देखकर टूना बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया अचानक से हमारे खेत में? हमारी पूरी बैगन की फसल ऐसे कैसे अचानक से जल गई है? कालू कौवा के खेत की बैगन की फसल तो वैसे ही है। टूना वहाँ से वापस अपने घर आता है, सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। रानू चिड़िया उसे बहुत समझाकर शांत करती है। कोई बात नहीं है टूना जी, अगर हमारी फसल जल गई है तो क्या हुआ, हमारी हिम्मत और हौसले तो बाकी है ना। हम फिर से अपने खेतों में बैगन की फसल उगाएंगे। अगले दिन जब टूना अपने खेतों में बैगन के बीज डालने के लिए जाता है तो उनके पूरे खेत बैगन से हरे भरे लहलहा रहे थे। सारे खेत में फल लगे हुए थे। टूना ये देखकर परेशान हो जाता है, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हमारे खेत के सारे फसल तो जल चुके थे, फिर से हरे भरे खेत दिख रहे हैं। टूना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम एक सच्चे और नेक दयालु पक्षी हो। तुमने बहुत मेहनत की थी। तुम्हारे पड़ोसी कालू कौवा ने तुम्हारे खेतों में आग लगा दिए थे और तुम्हारी मेहनत ऐसे ही जाया चली जाती है। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं एक जादुई बैगन हूँ और मैंने जादू से तुम्हारे पूरे खेतों में बैगन की फसल उगा दी है। हाँ, सच में ऐसा हो गया है। अब तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। टूना और रानू चिड़िया दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उन बैगनों को बाजारों में बेचकर एक बहुत ही अच्छा सा घर बनाते हैं और फिर वो सब खुशी खुशी उसी घर में रह